atomic radius. The average distance between the nucleus of an atom and the outermost orbit is called atomic radius while considering atom as spherical. Atom का गोल दायरा यानी spherical ड्रा करें तो दरमियान से यानी न्यूक्लियस से लेके आखिरी शेल तक जो डिस्टेंस है उसको हम कह देते हैं अटॉमिक रेडियस। इसको मैयर किस में किया जाता है? पिकोमीटर में। एक पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर है? 10⁻⁻12 मीटर के बराबर। दूसरी बात, अटॉमिक रेडियस को डायरेक्ट मैयर नहीं किया जा सकता, इसलिए हम दो साथ जुड़े हुए एटम्स के सेंटर से डिस्टेंस को मैयर करते हैं। और ये किस तरह मैयर किया जाता है? एक्सरेज की मदद से, और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टेक्निक होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसकी मदद से। यानी हम एक्सरेज गुजारते हैं, उससे हमें अंदाजा हो जाता है उनकी रिफ्लेक्शन वगैरह से कि कितना अटॉमिक रेडियस है। अब बच्चों, ट्रेंड से मुराद है ग्रुप्स में क्या चेंज आएगी और पीरियड्स में क्या चेंज आएगी। अलोंग पीरियड अब हम देखते हैं। ये बात हम फर्स्ट ईयर में भी काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, इधर वो दोबारा रिवाइज होगी। अलोंग पीरियड, पीरियड होता है लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो अटॉमिक रेडियस क्या हो जाता है? कम हो जाता है, डिक्रीज। अब कम क्यों होता है? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो अटॉमिक नंबर एक एक करके बढ़ रहा होता है। लेफ्ट टू राइट अटॉमिक नंबर एक एक करके बढ़ रहा होता है, यानी जो नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो तो उसी शेल में जा रहा है, साइज सेम रह रहा है, मगर प्रोटॉन नंबर बढ़ता जा रहा है, यानी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता जा रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्शन के साथ उन शेल्स को खींचेगा अंदर की तरफ, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये जो डिक्रीज है ये लॉन्गर पीरियड्स में और ज्यादा है, ठीक है। लॉन्गर पीरियड्स में ये डिक्रीज और ज्यादा है। इन लेंथेनाइड सीरीज द स्लो डिक्रीज ऑफ एटॉमिक रेडियाई फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज कॉल्ड लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। अब लेंथेनाइड कंट्रैक्शन हमने पिछले लेक्चर में शॉर्ट क्वेश्चन किया था, ये इधर दोबारा आया इन अ ग्रुप। तो आपको पता है एक चीज अगर पीरियड में डिक्रीज हो रही है लेफ्ट टू राइट तो वो ग्रुप में उलट होता है ट्रेंड, तो ग्रुप में क्या होगी? इंक्रीज। डाउन द ग्रुप अटॉमिक नंबर तेजी से बढ़ता है बच्चों। जैसे हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11, यानी इलेक्ट्रॉन इकट्ठे आ रहे हैं तो नया शेल बन जाता है। नया शेल बनने की वजह से साइज बढ़ जाता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स हो जाता है डाउन द ग्रुप। दूसरा, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? शील्ड का क्या काम करती है? अगर कोई आपको तलवार मारे, आपके पास शील्ड हो, तो तलवार का इफेक्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसी तरह शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को कम कर देते हैं आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को, इसको कह देते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट की वजह से आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाती है और साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। के बाद बच्चों, आयनिक रेडिएशन। एटम तो होता है न्यूट्रल, मगर आयन न्यूट्रल नहीं होता। आयन दो किस्म के होते हैं, कैटाइन होता है प्लस चार्ज वाला, एनाइन होता है नेगेटिव चार्ज वाला। तो अब हमने आयनिक रेडियाई को स्टडी करना है। द रेडियस ऑफ आयन व्हाइल कंसीडरिंग इट स्फेरिकल इज कॉल्ड आयनिक रेडियस। अब ये भी पिकोमीटर में मेजर किया जाता है। इसमें दो किस्म के होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। अब आयनिक रेडिया ऑफ पॉजिटिव आयन यानी कैटाइन का आयनिक रेडिया कैसे आएगा? अब हम देख लेते हैं कैटाइन का आयनिक रेडियस किस तरह आएगा। कैटाइन के आयनिक रेडियस को हमने स्टडी करना है। हेलो बच्चों, बच्चों करेक्ट नेम के साथ क्लास में एंटर हुआ करो। आप में से कुछ बच्चे डिफरेंट नेम के साथ आ रहे हैं क्लास में। ये सुपीरियर वगैरह वाला नाम नहीं रखना, अपना नाम और अपना रोल नंबर यूज करना। अब आयनिक रेडिया ऑफ पॉजिटिव कैटाइन हमेशा याद रखना है, जिस एटम के ऊपर प्लस चार्ज हो वो कैटाइन है। प्लस से मुराद होता है उसका इलेक्ट्रॉन लूज हुआ हुआ है, और जिसका इलेक्ट्रॉन लूज हुआ हो उससे मुराद है उसके आखिरी शेल का में से इलेक्ट्रॉन कम है, यानी उसका साइज कम है। तो हमेशा याद रखना है पॉजिटिव आयन इज ऑलवेज स्मॉलर इन साइज देन द न्यूट्रल एटम। अब न्यूट्रल एटम में से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तब वो पॉजिटिव बनता है ना, इस वजह से पॉजिटिव वाले का साइज हमेशा न्यूट्रल एटम से कम होगा। उसकी दो रीजन है। अब ये सवाल भी बन जाता है, ये अंडरलाइन वर्ड सवाल है, अंडरलाइन लाइन। दो रीजंस है। बहुत सी एटम्स में आखिरी शेल खत्म हो जाता है जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, जब वो प्लस में कन्वर्ट होता है। दूसरा, नंबर ऑफ कुछ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस हो जाते हैं, इस वजह से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बाकी इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा हो जाती है और वो उनको खींच लेता है और साइज क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब जिसके ऊपर प्लस चार्ज की पावर जितनी ज्यादा है उसका साइज उतना ही कम होगा। डाई पॉजिटिव यानी +2 वाले का साइज +1 से ज्यादा छोटा होगा। इस तरह +3 वाले का साइज +2 वाले से ज्यादा छोटा होगा। अब इनकी एग्जांपल्स भी याद कर लेनी है आपने। ये सोडियम न्यूट्रल का साइज था 157 पिकोमीटर, मगर जब इसमें से इलेक्ट्रॉन लूज हो गया साइज क्या हो गया? कम, 95 पिकोमीटर रह गया।
आयनिक रेडियाई ऑफ नेगेटिव आयंस। अब नेगेटिव आयन का हिसाब उससे उलट है। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अब नेगेटिव आयन से मुराद है उसके ऊपर माइनस लिखा जाता है। माइनस से मुराद है उसके पास इजाफी इलेक्ट्रॉन है, इजाफी इलेक्ट्रॉन इजाफी जगह लेंगे और उसका साइज क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब नेगेटिव आयन हमेशा न्यूट्रल एटम से ज्यादा साइज का होता है। उसकी दो रीजन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब बढ़ जाएंगे न्यूक्लियस का चार्ज तो सेम रहेगा, इस वजह से न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगा और साइज अनिक रेडियस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो आपस में तंग हो जाएंगे, यानी उनमें रिपल्शन हो जाएगी। जब आपस में रिपल्शन होंगी, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो जरा, फ्लोरीन न्यूट्रल का साइज था 72 पिकोमीटर, मगर नेगेटिव वाले का हो जाएगा 176 पिकोमीटर। इसका ट्रेंड भी आयनिक एटॉमिक ट्रेंड के, एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड से सिमिलर है। आयनिक रेडिया सिमिलर चार्ज आयन इंक्रीज डाउन द ग्रुप आयनिक रेडिया ज्यादा होगा, लेफ्ट टू राइट आयनिक रेडिया क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। अब ये देख टर्म है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। The species which have same number of electrons and have same electronic configuration are called isoelectronic species। यानी जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो उन्हें हम कह देते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब इधर देखो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, मगर -2, 8 में 2 इलेक्ट्रॉन इजाफी आ गए तो कितने हो गया, 10। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 और माइनस ऊपर है तो 9 और 1 आ जाएगा 10। नियोन न्यूट्रल का वैसे ही 10 होता है। सोडियम का 11 होता है, मगर प्लस से मुराद है एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, ये भी 10 हो गया। मैग्नीशियम का 12, मैग्नीशियम का 12 होता है हमारे पास, और +2 से मुराद है 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, 12 में से 2 गए 10, यानी इन सबका अब कितना रह गया, इलेक्ट्रॉन कितने रह गए हैं, 10। इसलिए ये सब क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब हाउएवर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है, इलेक्ट्रॉन तो सेम है। ऑक्सीजन में 8 ही है, उसके एटॉमिक नंबर के बराबर है प्रोटॉन। क्लोरीन में 9, नियोन में 10, Na सोडियम में 11 और मैग्नीशियम में 12। मगर जो मैग्नीशियम है ना, उसमें सबसे ज्यादा प्रोटॉन है, इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पावरफुली अट्रैक्ट करेगा, उसका साइज सबसे छोटा हो जाएगा। यानी जिसके ऊपर प्लस की चार्ज जितना ज्यादा है उसका साइज उतना कम हो, उतना साइज कम हो जाएगा, और जिसके ऊपर माइनस की पावर जितनी ज्यादा है उसका साइज उतना ही ज्यादा हो जाएगा। ऑक्सीजन -2 सबसे ज्यादा, -1 उसके बाद, नियोन न्यूट्रल दरमियान में, Na+ का छोटा, और जितना प्लस की पावर ज्यादा हो जाएगी उतना साइज ज्यादा, और जितनी माइनस की पावर ज्यादा हो जाएगी उतना, जितना माइनस की पावर ज्यादा हो जाएगी उतना साइज ज्यादा हो जाएगी, यानी इजाफी इलेक्ट्रॉन, और जितनी प्लस की पावर ज्यादा होगी उतने इलेक्ट्रॉन कम, यानी उतना साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब इस टॉपिक में से बच्चों कुछ सवाल आते हैं, उनको देख लेते हैं। डिफाइन एटॉमिक रेडियस, व्हाई एटॉमिक रेडियस ऑफ वन ए ग्रुप एलिमेंट्स इंक्रीज इन अ ग्रुप। अब सबसे पहले डेफिनेशन आ गई, एवरी डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस व्हाइल कंसीडरिंग एटम एज स्फेरिकल। अब एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप बढ़ता है, क्यों डाउन द ग्रुप बढ़ता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो एटॉमिक नंबर तेजी से बढ़ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन एकदम ज्यादा आ रहे हैं और नंबर ऑफ शेल ज्यादा हो रहा है, शेल ज्यादा हो रहा है और शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, इस वजह से डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है। अब जब शेल ज्यादा हो जाते हैं तो न्यूक्लियस उनको कम अट्रैक्ट करता है शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, इस वजह से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन दूर की तरफ फैल जाते हैं और साइज बढ़ जाता है। दूसरा, why atomic radius decreases from left to right within a period and increase down the group। डाउन द ग्रुप अभी हमने पढ़ा कि साइज ज्यादा होता है, आप पीरियड में डिस्कस कर लेते हैं। पीरियड में क्या होता है बच्चों, एटॉमिक रेडियाई लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं न्यूक्लियस की अट्रैक्शन यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, मगर नंबर ऑफ शेल सेम ही रहते हैं, इस वजह से न्यूक्लियस उन शेल को ज्यादा ताकत के साथ खींचता है, इस वजह से लेफ्ट टू राइट जो एटॉमिक साइज है बच्चों वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसके बाद व्हाट इज मीन्ड बाय शील्डिंग इफेक्ट, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स पर कम हो जाती है दरमियान में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, उसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। इसकी वजह से जो साइज होता है वो बढ़ जाता है, आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ मूव कर जाते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। उसके बाद यही दो क्वेश्चन जो हमने अभी टॉपिक में पढ़े हैं। व्हाई आयनिक रेडियस अनाइन इज ऑलवेज बिगर देन पेरेंट एटम, यानी नेगेटिव चार्ज वाले का साइज हमेशा न्यूट्रल एटम से ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि नेगेटिव वाले में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं लेकिन पॉजिटिव चार्ज सेम ही रहता है, इसलिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स पे कम हो जाती है और साइज बढ़ जाता है। दूसरा,
इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्शन हो जाती है ज्यादा होने की वजह से, और जब रिपल्शन होती है तो लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और वो दूर दूर हो जाते हैं, आयनिक रेडियस बढ़ जाता है। वाई आयनिक रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन इज स्मॉलर। अब इलेक्ट्रॉन जो रिमूव हुआ है, हो सकता है वो उसकी वजह से शेल भी रिमूव हो चुका हो, एक रीजन ये होगी। दूसरा, अगर शेल रिमूव नहीं भी हुआ तो इलेक्ट्रॉन कम रह जाएंगे आखिरी शेल में, न्यूक्लियस उनको ज्यादा ताकत से अट्रैक्ट करेगा और साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये एमसीक्यूज है। कीपिंग इन व्यू द साइज ऑफ एटम्स विच ऑर्डर इज करेक्ट वन। अब हमने पढ़ा है कि एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप बच्चों बढ़ता है, तो डाउन द ग्रुप वाले का साइज बड़ा होना चाहिए। दूसरा ग्रुप आपको याद होना चाहिए, बी एम जी का सर बड़ा, तो नीचे कौन है, बी ए बड़ा है एम जी से, क्योंकि बी ए नीचे मौजूद है। इसी तरह कौन सा साइज बड़ा है, बी एम जी का, कैल्शियम नीचे मौजूद है तो इसका साइज बड़ा है। अब कुछ ये इधर एमसीक्यूज हैं। डिक्रीज इन एटॉमिक साइज नॉट मच प्रोमिनेंट अक्रॉस डी ब्लॉक। जो एटॉमिक साइज है ना, उसका ट्रेंड एस और पी ब्लॉक में तो वाजिया होता है, डी में भी होता है मगर उस तरह वाजिया नहीं होता। इन पीरियोडिक टेबल द आयनिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। उसके बाद किसका साइज बड़ा है, बी ए ग्रुप में डाउन द ग्रुप मौजूद है, इसका साइज बड़ा है। ऐसे इसी तरह इसमें Na पॉजिटिव यानी प्लस चार्ज वाले का साइज स्मॉलर है न्यूट्रल एटम से। कौन सी चीज पीरियड में सेम रहती है, नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है वो सेम ही शेल में ऐड होता जाता है, जबकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ जाती है